क्या हाल चाल है आप सबका। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। और कैसी चल रही है पढ़ाई? हम लोग एक दो क्लास के बाद मिल रहे हैं ना। मंडे को ना मेरी बाइक ही खराब हो गई और ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वो तुरंत सही भी नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे मजबूरन क्लास आपका सस्पेंड करना पड़ा। चलिए, और बताइए, और सब मस्ती में है? आगे बढ़ा जाए। आप लोग सब क्या सब रिवाइज किए हैं? पिछली क्लास में क्या सब खत्म किए थे? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, क्या पढ़े थे लास्ट टाइम आपने? कौन सा टॉपिक था, बताइए जल्दी से। हम लोगों ने त्रुटि शुरू किया था। सार्थक अंक हमने पढ़ा, उस सब का रिवीजन कर रहे हैं आप? त्रुटि में मैंने सारा आपको क्रमबद्ध त्रुटि का कहानी सुना दिया था। सिस्टमैटिक एरर जिसको कहते हैं, रैंडम एरर हमने शुरू किया था। यस और नो? चलिए, तो आज हम लोग यहीं से कहानी शुरू करें। बताइए फटाफट। रैंडम एरर से कहानी शुरू करेंगे, राइट? इसे पहले वाला जो देखा था आपने पूरा का पूरा थ्योरेटिकल था, उसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया था। और मैंने कहा भी था कि जो आप क्रमबद्ध त्रुटि पढ़े हो, सिस्टमैटिक एरर, वो कोई ज्यादा काम का नहीं है, राइट? हमारे काम का ज्यादा कौन सा है? रैंडम एरर, यादृच्छिक एरर, है ना? तो वही देखना है। चलिए, तो मुझे एक बात बता दो पहले आप, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर में क्या फर्क था? आप लोग को क्लियर हो गया था? सिस्टमैटिक एरर, है ना? सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि, क्या थी उसमें? वो किसी निश्चित कारण से उत्पन्न होता था, राइट? कह दो, या फिर किसी ज्ञात कारण से, हाँ या ना? जहां पर हमें पहले से त्रुटि का कारण पता था, जो निश्चित कारणों से उत्पन्न होती है, किस कारण से उत्पन्न हुई है यह हमें पता है। यस और नो? रैंडम में क्या है? अनिश्चित है। रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर किस कारण से उत्पन्न होती है वो हमें ज्ञात नहीं होता है, यानी इसका कारण कोई निश्चित नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, मतलब इसमें अनिश्चितता है। यानी वैसी त्रुटि जो अनिश्चित या अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं रैंडम एरर, यानी यादृच्छिक एरर। यस और नो? वैसी त्रुटि जो किसी अनिश्चित या अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है, राइट, उसे ही हम लोग कहते हैं यादृच्छिक एरर या रैंडम एरर। ये अनियमित होती है और इसका परिमाण तथा चिन्ह निश्चित नहीं होता। मतलब क्या समझे आप? जिसका कोई निश्चित कारण ही नहीं है, जिसका कोई निश्चित मान ही ज्ञात नहीं है, उसका परिमाण या फिर उसका चिन्ह कोई निश्चित नहीं होता। मतलब इसमें सब कुछ अनिश्चितता है, अज्ञात है, राइट? तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? जो निश्चित कारणों से उत्पन्न होती है या जो ज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है, यानी जिसका कारण हमें पता होता है। और रैंडम एरर क्या होता है? जो अनिश्चित कारण से होती है या अज्ञात कारण से होती है, जिसका हमें पता नहीं होता है। सिंपल सा कंक्लूजन है, यस और नो? और इसका परिमाण या चिन्ह निश्चित नहीं होता है, राइट? तो यही चीज है। अब आते हैं रैंडम एरर में कौन कौन से टर्म है जो हमें पढ़ना है। जब आप यादृच्छिक एरर पढ़ रहे हैं तो इस एरर में कौन कौन से टर्म हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा, सीखिएगा। सबसे पहला है परम त्रुटि। परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, इसको हम लोग इंग्लिश में एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। तो खैर आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। इसके बारे में एक बात समझो आप, आपने त्रुटि का परिभाषा पढ़ा था? त्रुटि किसे कहते हैं वो पढ़ा था? हाँ या ना बताओ।
जो आपने त्रुटि का परिभाषा पढ़ा था या जो आपने त्रुटि के बारे में सुना था, जो त्रुटि की फॉर्मूला बन के आई थी, बिल्कुल वही आपका परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि भी होता है। क्या होता है परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि? तो सुन लीजिए, वास्तविक मान, कैसा मान बेटा? वास्तविक, एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान और मापित मान, मापित मतलब प्रायोगिक मान के अंतर को हम लोग परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मुझे ये बताइए, क्या त्रुटि का भी परिभाषा आपने कुछ ऐसा ही पढ़ा था? वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को या वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं, आया ना? तो परम त्रुटि भी आपसे कोई पूछे या निरपेक्ष त्रुटि भी कोई आपसे पूछे तो सेम फंडा है। वास्तविक मान एवं मापित मान या वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान के अंतर को, उसके डिफरेंस को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा? ये पहले क्लास से चल रहा है कि वास्तव में कुछ और है, माप कुछ और लिए, इन दोनों का जो अंतर है वही कहलाएगा आपका परम त्रुटि। हाँ या ना? तो इसे ही हम लोग निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। दोनों का डिफरेंस, दोनों का घटाव। लेकिन मैंने आपको पिछले क्लास में एक, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो पल्लवी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, टीवी माइनस एमवी, यस और नो? वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक या मापित मान। ठीक, अब सुनो, अब एक मजे की बात क्या है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक मान है 4, चलिए मैं थोड़ा पेन बदल लूं। मान लीजिए कि आपने मापा तो एक मान आया 4, तो आपने कहा ठीक है, आ गया 4। एक मान आया 6, एक मान आया 10, एक मान आया 12। ध्यान देंगे बच्चों बहुत अच्छे से। आपने किसी चीज को मापा, ऐसी रैंडमली अपने एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, किसी चीज को आपने मापा, वो आ गया 4, 6, 10, 12। ठीक, तो ये जो आपने, मैंने बोला 4, 6, 10, 12, पल्लवी बताएगी ये कौन सा मान है, वास्तविक या मापित? ये जो मैंने आपको बताया कि मेरे मापने पे कभी 4 आया, कभी 6 आया, कभी 10 आया, कभी 12 आया। मान लो मैं तापमान को माप रहा हूं, कभी 4 डिग्री सेल्सियस, कभी 6 डिग्री सेल्सियस, कभी 10 डिग्री सेल्सियस, कभी 12 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने जो मापा तो ये अलग अलग मान निकल के आए, ये कैसा मान है, वास्तविक या मापित? बता सकते हो आप? ये जो मैंने मापा है ये कैसा मान है, वास्तविक या मापित? बताइए जल्दी से, कोई भी बता दो, काजल, रागनी, जिसको भी बताना है बताइए। ये जो मैं माप रहा हूं ये कैसा मान है? बिल्कुल सही, ये मापित मान है। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा, आप में से ही कोई मुझे बताएगा ये तो मापित मान है, तो ठीक है, मापित मान यानी प्रायोगिक मान मेरा निकल गया। वास्तविक मान कहां से आएगा? वास्तविक मान कहां है, कहां से निकलेगी वास्तविक मान? इनमें से कौन है वास्तविक मान? सर देखने में तो मुझे 10 अच्छा लग रहा है, इसी को वास्तविक मान मान ले। अरे देखने में कौन अच्छा लग रहा है उससे वास्तविक मान थोड़ी होगा। सर देखने से 12 भी अच्छा लग रहा है, काफी स्मार्ट है। अरे भाई देखने से कोई भी अच्छा लगे उससे वास्तविक मान को कोई लेना देना नहीं है। इसमें वास्तविक मान कौन सा होगा बताओ? वास्तविक मान कहां से लाओगे? मापित तो आ गया, ठीक है, आपने कहा कि सर ये मापित मान है। सभी बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया कि सर ये मापित मान है, इट्स मेजर्ड वैल्यू। वास्तविक मान कहां है? सर हम वास्तविक मान क्यों लें? नहीं लेंगे, बिना वास्तविक मान का आप निकाल ही नहीं पाओगे। क्या? निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि? तो आप मुझे ये बताइए इसमें वास्तविक मान कहां? क्या करेंगे बताओ काजल? मुझे नहीं पता वास्तविक मान, क्या करूं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी। इनका औसत निकालो। क्यों सर? अबे कभी क्लास में बच्चों के आयु का औसत निकाले हो? बचपन की क्लास में आपने पढ़ी होगी, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, किसी का उम्र है 10, किसी का 12, किसी का 15, किसी का 18, किसी का 40, किसी का 60। वो बच्चा नहीं, बच्चा का पापा भी क्लास में बैठा हुआ है। खैर कोई भी बैठा हो, मुझे क्या, सभी का आपने एज निकाला, सबको जोड़ा और टोटल बच्चों की संख्या से भाग दे दी।
मुझे बताइए क्या औसत निकलता था? इसका औसत कैसे निकालोगे? 4 और 6 10 और 10, 4 6 10 12 और इनको भाग दे दो, कितने संख्या है? 4 4 6 10 10 20 और 12 कितने हो गए? बोलो बोलो 32, हाँ या ना? और इसको डिवाइड कर दो 4 से, कितना आ गया? 8। ये जो 8 आया वो क्या है पल्लवी? ये 8 क्या है सर? ये औसत है। जो औसत मान होता है उसका एक और नाम होता है, आप जानते हैं? माध्य मान। औसत को माध्य के नाम से भी जानते हैं। क्या आप सब पढ़े हो, कभी सुने हो? औसत का ही नाम है माध्य। तो इसको मैं औसत मान या माध्य मान कुछ भी कह सकता हूं। यस सर। अब सुनो, जो औसत मान या माध्य मान होता है वही कहलाता है उसका वास्तविक मान, यानी उस प्रयोग का वास्तविक मान वही लिया जाएगा जो उसका औसत मान है। तो क्या सर मैं 8 को वास्तविक मान मानूंगा? जी, 8 को वास्तविक मान मानेंगे। ट्रू वैल्यू। क्या आपको एक बात क्रिस्टल क्लियर हुआ? औसत मान ही वास्तविक मान है, हां या ना? क्लियर? ये मापित मान, ये वास्तविक मान, दोनों पता। क्या मैं यहां से परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकता हूं? यस और नो बोल दो। यस। औसत मान या माध्य मान को ही उस प्रयोग का वास्तविक मान माना जाता है। डन। अब जितने बार ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगा, हाँ या ना? उसका औसत निकालेंगे तो वो उतना ही एक्यूरेट वैल्यू के करीब होगा। खैर, वो उतना ही वास्तविक वैल्यू होगा। बट आप बस इतना समझो कि किसी भी प्रयोग में जो सभी रीडिंग का यानी सभी मापित मान का जो औसत होगा, जो माध्य होगा, वही कहलाएगा उसका वास्तविक मान। इज इट क्लियर? हाँ या ना? सबसे ज्यादा बच्चा गड़बड़ी करता है औसत मान को वास्तविक मान समझने में। उसे पता ही नहीं चलता है कि औसत मान कैसे निकालेंगे। दिया हुआ मान तो मापित मान है, औसत कहां से लाएं? भाई साहब, दिए गए मान का जो औसत है वही उसका वास्तविक मान है। सॉरी, एक्चुअली मेरा कहना था कहां से वास्तविक मान लाएं? तो जो आपने मापित मान का औसत निकाला है वही उसका वास्तविक मान है। बोलो, ये वास्तविक पता लग गया और ये प्रायोगिक या मापित मान है, तो क्या मैं यहां से निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि आसानी से निकाल सकता हूं? हां या ना कह दो, यस और नो। क्या वास्तविक मान में आपको कभी कोई 12 बजे रात में भी पूछ दे तो कोई कंफ्यूजन होगा? बिल्कुल नहीं। औसत मान ही वास्तविक मान है। जो मापित मान आपका आया है उसका औसत निकालिए। जितना ज्यादा मापित मान होगा आपका औसत मान उतने ही ज्यादा वास्तविक मान के करीब होगा, यानी उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। खैर, किसी भी मापित मान का जो आप औसत निकालेंगे वही उसका कहलाएगा वास्तविक मान, और जो बचा हुआ जो आपने निकाला था यह कहलाएगा मापित मान। और इन दोनों के अंतर को, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को या प्रायोगिक मान के अंतर को हम कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। ओके, चलिए, तो यही बात यहां लिखा हुआ है। कहां सर? यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। मैं पहले आप सबको समझा दिया हूं, अब मैं उस चीज को यहां पे दिखा रहा हूं। देखो क्या लिखा है बाबू, ध्यान देना। माना कि कोई भौतिक राशि है जिसको n बार मापा गया। n बार समझ रहे हैं? 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितना बार मापना है मापो। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले में कितना बार हम मापे थे? उस एग्जाम्पल में 4 बार, है ना? n बार मापा गया, तो मापने पर जो उसका मान आया वो क्या आया? A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। ठीक है, तो मुझे बताइए इसका औसत मान क्या होगा? मुझे बताना।
अगर n बार मापा गया और a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an है, तो मुझे बता सकते हैं आप इसका औसत मान क्या होगा? अच्छा, आप लोग जानते हैं औसत को बोलते हैं एवरेज और माध्य को बोलते हैं मीन, दोनों एक ही चीज होती है। तो मीन m से शुरू है ना, इसीलिए जब आप औसत मान निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे am, m फॉर मीन, मीन यानी औसत। तो कैसे निकालेंगे? सभी को जोड़ दें, अरे सभी को जोड़ दें, a1 a2 a3 डॉट 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 an, सबको जोड़ के और उसका औसत निकालने मतलब n से भाग दे दें। ये जो निकलेगा बाबू वही कहलाएगा औसत मान, माध्य मान या फिर वास्तविक मान। यानी यही कहलाएगा औसत मान, माध्य मान या फिर वास्तविक मान। यही जो आपने लिखा है am, या इसी को आप लिख सकते हैं a वास्तविक या a औसत या a माध्य। तो जितने भी आपने माप किया भौतिक राशि का, मान लो आपने भौतिक राशि को मापा a1 a2 डॉट 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 an, तो इसका औसत जो होगा वही होगा उसका वास्तविक मान। एक बार देखिए और मुझे बताइए ये बात आपको क्लियर हुआ? अच्छा सर, यहां पर संकेत में am का प्रयोग क्यों किए हैं? बेटा am का प्रयोग इसलिए किए हैं क्योंकि औसत को हम लोग मीन भी कहते हैं, और मीन यानी माध्य होता है, और माध्य के लिए मीन उसका इंग्लिश वर्ड है, तो उसका पहला लेटर am ले लिए हैं। आप a वास्तविक लिखो या आप a औसत लिखो या आप a माध्य लिखो, जो मर्जी है लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पहले मुझे बताओ ये फंडा समझ में आ गया? किसी चीज को आपने मापा तो n बार मापा, n बार मतलब 2 बार 4 बार 10 बार जितना बार मापना है, तो वो माप आया a1 a2 डॉट 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 an। तो कोई आपसे पूछे कि बताइए इसका वास्तविक मान क्या है, तो आप इसका औसत निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए बाबू? औसत। कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ के और उसके संख्या से भाग दे दीजिए। उसी को बोलेंगे औसत मान, उसी को बोलेंगे वास्तविक मान, उसी को बोलेंगे माध्य मान, और माध्य का अंग्रेजी होता है मीन, इसीलिए इसका संकेत हो गया am। तो जो आप औसत निकालेंगे यही क्या है? यही है भैया, क्या? यही है आपका, ध्यान रखिएगा, यही है आपका वास्तविक मान। इस बात को अपने दिमाग में ठोक लो, वास्तविक मान, यही औसत मान कहलाएगा, वास्तविक मान। तो बोलो वास्तविक का लफड़ा खत्म, ये निकल गया। और मापित, मापित मतलब प्रायोगिक, प्रायोगिक वही है a1 a2 an। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो घटाव है, अंतर मतलब क्या? घटाव, उसे बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो अगर औसत मान यानी वास्तविक मान निकल गया तो क्या निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं? यस। तो कैसे निकलेगा निरपेक्ष त्रुटि? ऐसे। कोई पूछेगा बताइए निरपेक्ष त्रुटि, तो मुझे बताइए वास्तविक मान क्या है? am। तो वास्तविक मान है am, और उसमें से घटा दीजिए किसको? पहला मापित मान a1 को, तो आपने लिखा am माइनस a1। क्या बन गया? ये बन गया निरपेक्ष त्रुटि, पहला निरपेक्ष त्रुटि। क्या हम जितना बार मापित मान लिए हैं उतना बार निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा? यस। दूसरा निरपेक्ष त्रुटि am माइनस a2, निरपेक्ष त्रुटि हो गया दूसरा बार क्या? तो पहला निरपेक्ष त्रुटि संकेत होगा डेल्टा a1, जो निरपेक्ष त्रुटि आप लेंगे उसका संकेत पहला के लिए डेल्टा a1। क्या होगा डेल्टा a1? जो वास्तविक मान है वो माइनस जो पहला मापित मान है वो, उसका अंतर। सर दूसरा निरपेक्ष त्रुटि, जो वास्तविक मान है वो माइनस जो दूसरा मापित मान है वो। तीसरा निरपेक्ष त्रुटि, जो वास्तविक मान है वो माइनस जो तीसरा मापित मान है वो, डॉट डॉट डॉट। आखिरी में कोई पूछे आपसे निरपेक्ष त्रुटि, जो वास्तविक मान है वो और जो आखिरी मापित मान है वो। मुझे बताइए क्या ये फंडा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया? वही यहां लिखा हुआ है। निरपेक्ष त्रुटि जब पहला निकालेंगे तो पहला वास्तविक मान माइनस पहला मापित मान, फिर दूसरे के लिए निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान माइनस दूसरा मापित मान, ऐसे कहां तक? n तक। जहां भी आपको निकालना है निकाल लीजिए।
क्लियर? एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा, बट अभी आपको इतनी बात समझ में आई। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं, पुराना वाला सुनो। जैसे अगर किसी को ऐसी समझना है रैंडमली, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। जैसे मान लीजिए, पहले वाला एग्जाम्पल लेता हूं, 4, 6, 10, 12। ये हो गया मापित मान। क्या हो गया ये? मापित मान या प्रायोगिक मान। अब इसका औसत निकालिए। 4, 6, 10, 10, 20 और 12, 32। 32 कितने बार? 4 बार। कितना आया? 8। कोई बोले मुझे बताओ, पहला निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 वास्तविक मान माइनस पहला मापित मान 4, 8 माइनस 4 आ गया 4। कोई मुझे बोलेगा दूसरा निरपेक्ष त्रुटि 8 माइनस दूसरा 6, 2। रागनी समझ आ रही है? तीसरा कोई मुझसे पूछेगा निरपेक्ष त्रुटि 8, हमेशा लेंगे वास्तविक मान, यही वास्तविक मान है, और ये मापित मान है। हाँ या ना? ये कौन सा मान है? वास्तविक। ये कौन सा है? मापित। यस और नो? तो यहां पर आप लेंगे 8 और 10, कितना हो गया? -2। फिर लेंगे आप चौथा, 4 है तो 4 बार लिया गया है तो 4 बार लेंगे। 8 माइनस 12 क्या आ गया? -4। क्या आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में नहीं आई? पहला मापित मान का निरपेक्ष त्रुटि 4, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए -2, चौथे के लिए -4। वेरी गुड। ऐसे निकालेंगे। मैंने इसी बात का आपको एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल से आप लोग जल्दी समझ लेंगे। जो भी मापित मान दिया जाएगा उसका औसत हो गया वास्तविक मान, और उन दोनों का अंतर लेते चले जाएंगे, वो कहलाएगा निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। यस और नो? क्या कहलाएगा बेटा? निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का जो अंतर है वो कहलाएगा निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। बोलो इतना क्लियर है? अगर इतना आपका क्लियर हो तो मेरा काम हो जाएगा। यस और नो बोल दो फटाफट। अब एक लास्ट बात, ये निरपेक्ष त्रुटि आपको दिख रहा है? निरपेक्ष त्रुटि का औसत निकालो तो। सर क्यों? उसको बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि अगला टॉपिक। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य मतलब औसत, किसका? निरपेक्ष त्रुटि का। सुनो तो, क्या यही निरपेक्ष त्रुटि है? 4, 2, -2 और 4। इसका माध्य निकालो। माध्य मतलब इसका औसत। बोलो कैसे निकलेगा? 4 + 2 + 2। सर -2 है। नहीं नहीं नहीं, सबका मॉड लेना है बेटा, सबका मॉड। मॉड समझते हैं? मॉड, मॉड का मतलब ये हो गया कि धनात्मक मान। बताइए, इसका 4 इसका 2 माइनस है, मॉड का मतलब हो गया कि -2 का भी धनात्मक मान ही लेना है। तो 2 और अगला 4। क्या ये सारे निरपेक्ष त्रुटि है? उसको जोड़ दिए, और कितने बार आपने निरपेक्ष त्रुटि निकाला है? 4 बार। 4 से भाग दे दिए। ये कहलाता है बेटा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। सारे निरपेक्ष त्रुटि को जोड़ के और जितने संख्या है उससे भाग दे दीजिए। कितनी बार निरपेक्ष त्रुटि आपने निकाला है? 4 बार, तो 4 से भाग। अच्छा एक बात और, जो आप निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि वो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, मतलब वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। लेकिन जब आप उसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो सिर्फ धनात्मक मान लेना है, मतलब उसका मॉड लेना है। 4, 2, -2 को 2 लिखेंगे, -4 को 4 लिखेंगे, सबको जोड़ दिए। 4, 2, 6, 2, 8, 4, 12/4। यह आ गया 12/4 यानी 3। ये 3 क्या है? ये 3 है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी निरपेक्ष त्रुटि का औसत। माध्य मतलब क्या? औसत। आ जाइए यहां। माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? सभी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्यमान। माध्यमान मतलब बेटा औसत मान, यानी जितना आपने निरपेक्ष त्रुटि निकाला है उसका औसत निकाल दीजिए। उसके औसत मान को, उसके माध्य मान को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार, पहले मापित मान देगा उसका निकालेंगे हम लोग औसत, वो कहलाएगा वास्तविक मान। फिर वास्तविक मान माइनस मापित मान को घटा घटा के हम निकालेंगे तो उससे निकलेगा निरपेक्ष त्रुटि। फिर सारे निरपेक्ष त्रुटि को जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे सबको मॉड लगा के जोड़ेंगे, मतलब माइनस को भी प्लस में लिख के जोड़ेंगे। 4, 2, 2, 4 सबको जोड़ के फिर कितने थे? 4 से भाग देंगे,
12/4 यानी 3 निकला, ये कहलाएगा औसत निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि कैसे आपने निकाला था? डेल्टा, तो डेल्टा ए लगा के, और चूंकि इसका औसत है, औसत का मतलब माध्य, माध्य का मतलब यहां एम लिख देंगे। यही यहाँ पे फॉर्मूला है। देखो सारे निरपेक्ष त्रुटि को, पहला निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा निरपेक्ष त्रुटि, ऐसा एनवा निरपेक्ष त्रुटि, सबका मॉड, मॉड मतलब सबके मान को जोड़ के, और जितने बार आपने निरपेक्ष त्रुटि निकाला है उसके संख्या से भाग दे देंगे, तो ये निकल जाएगा क्या? औसत निरपेक्ष त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यानी निरपेक्ष त्रुटि का जो औसत मान है, जो माध्य मान है, उसे बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या इतना बात आपको क्लियर हुआ? मैंने एग्जाम्पल के साथ लेके कुछ समझाने का कोशिश किया है, क्या समझ में आया? मापित मान वास्तविक मान, मापित मान से वास्तविक मान निकलेगा, दोनों के अंतर से निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा, और उसका जो औसत होगा उसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। बता दो इतना क्लियर हुआ? पूरा फॉर्मूला आपको समझ में आया अच्छे से? निरपेक्ष त्रुटि पहला का वास्तविक माइनस पहला मापित मान, वास्तविक माइनस दूसरा मापित मान, वास्तविक माइनस एनवा मापित मान, सब निकाल लिए। जितना निरपेक्ष त्रुटि निकला सबके मान को, चिन्ह नहीं लेना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते वक्त चिन्ह नहीं लेना है, मॉड लेना है। मॉड मतलब सारा प्लस में, सबको जोड़ के उसके संख्या से भाग दे देंगे, तो ये निकलेगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। बोलो क्लियर है? इतना आ गया तो समझो सब आ गया। क्लियर? यहां तक मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि क्या होता है? देखो टोटल 4 टर्म है। पहला आपने पढ़ लिया निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा आपने पढ़ लिया माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि। क्या होता है सापेक्ष त्रुटि? जानते हैं आप? बताता हूं। आपने ये वाला मान निकाला, कौन सा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, देखिए ये क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या है बेटा ये? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये ऊपर है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, बट्टे ये क्या है? ये वास्तविक मान या माध्य मान या औसत मान, जो कहना है कहो। वास्तविक मान कह दो, माध्य मान कह दो, औसत मान कह दो, इन दोनों का जो अनुपात है वही कहलाता है आपका क्या? आपेक्षिक त्रुटि। हाँ या ना? यही लिखा हुआ है, देखो माध्य निरपेक्ष त्रुटि एवं माध्य त्रुटि के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। क्लियर? यानी इसमें कुछ नया नहीं है। पहले जो आपने पढ़ा था उसमें जो आपने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाला, कौन? 3 बट्टे जो वास्तविक मान या माध्य मान निकाला था 8, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार ये 3/8 होगा। इस क्वेश्चन के लिए कोई पूछे आपसे आपेक्षिक त्रुटि, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बट्टे माध्य मान या वास्तविक मान 3/8। बोलो क्लियर? एग्जाम्पल से समझाते हुए चल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हाँ या ना? काजल बताओ जल्दी। जो आपने यहां पे निकाला माध्य निरपेक्ष त्रुटि, उसको भाग दे दो वास्तविक मान या माध्य मान से, तो यह कहलाएगा सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि। इसको हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं, बट सापेक्ष या आपेक्षिक के नाम से ज्यादा फेमस है, वही ज्यादा आपको पूछा जाएगा। बोलो क्लियर है? जो आपने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाला यानी औसत निरपेक्ष त्रुटि निकाला, उसको वास्तविक मान यानी माध्य मान से भाग देंगे, तो वो कहलाएगा आपेक्षिक त्रुटि। यस और नो? जल्दी बोलो। हाँ या ना? फटाफट बोलो। डन? तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। गुड। और प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? इसी को 100 से गुना कर दो। प्रतिशत मतलब क्या? 100 से गुना। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? कुछ भी नहीं। जो आपने निकाला आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत बना दो। कैसे सर? आपेक्षिक त्रुटि का जो मान है उसके प्रतिशत मान को ये ऐसे, आपेक्षिक त्रुटि के जो प्रतिशत मान है उस प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अरे आपेक्षिक त्रुटि का जो प्रतिशत मान है, आपेक्षिक त्रुटि जो आप निकाले हैं उसको प्रतिशत बना दीजिए, मतलब 100 से गुना कर दीजिए, उसे ही हम बोलेंगे क्या? प्रतिशत त्रुटि। तो वही लिखा हुआ है आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को, ये गलत है,
बस इतना ही। आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को, कुछ कुछ मिसप्रिंट होती है पता है, खुद से ही हिंदी में भी मैं टाइप करता हूं तो कुछ कुछ की उल्टा पुल्टा दब जाता है ना, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाती है, तो उतना आप देख लेना, ठीक है। तो आप थोड़ा सेंटेंस को पढ़ा करो तो आपको खुद क्लियर दिख जाएगा। चलिए, आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को, आपेक्षिक त्रुटि के क्या प्रतिशत मान को मतलब 100 से गुना कर दीजिए। जो आपेक्षिक त्रुटि आपका निकलेगा उसी को 100 से गुना कर देना है। आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग प्रतिशत त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि यहां से निकल गया, उसको 100 से गुना कर दीजिए, हो गया प्रतिशत त्रुटि। यस और नो? यानी प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो गया, ये वाला जो फॉर्मूला लिखे वो गुने 100, यानी प्रतिशत त्रुटि, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी किताब में लिखा रहता है, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बट्टे माध्यमान गुने 100। यानी जो आप यहां पे निकाले उसको 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत त्रुटि हो गया, बस खत्म। ये 4 बातें आपको समझनी है। आई डोंट नो आपको समझ आया कि नहीं आया। पहला समझना है क्या, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। तो वास्तविक मान निकालेंगे औसत करके और मापित मान को घटाते जाएंगे तो वो निरपेक्ष त्रुटि। फिर सारे निरपेक्ष त्रुटि का औसत निकालेंगे, माइनस नहीं लेंगे, चिन्ह में सबको प्लस ही लेना है, तो उसका औसत निकालेंगे तो वो कहलाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि। एक बार माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल गया तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक मान या माध्य मान से भाग देंगे, उसको बोलेंगे आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि। और जो सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि निकलेगा उसको 100 से गुना करेंगे तो उसको बोलेंगे प्रतिशत त्रुटि। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? 100 टाइम्स अपने दिमाग में इस बात को सोचो, इन चारों पॉइंट्स को, आ जाएगा। जो मापित मान दिया जाए उसका औसत वास्तविक मान, वास्तविक और मापित मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि, सारे निरपेक्ष त्रुटि का औसत माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक मान से भाग आपेक्षिक त्रुटि, ओए होए, और आपेक्षिक त्रुटि का 100 से गुना प्रतिशत त्रुटि। हाय, रिपीट करो मल्टीपल टाइम्स, खुद आपको फील आएगा कि आपके दिमाग में ये बातें सेट हो गई। बहुत सारे मान दिए जाएंगे, सबका औसत वास्तविक, वास्तविक में से सारे मापित का अंतर क्या, परम त्रुटि, सारे परम त्रुटि को जोड़ के उतने ही संख्या से भाग, है ना। 4 बार परम त्रुटि आपने निकाला तो चारों को जोड़ देंगे और 4 से भाग, लेकिन याद रखना सारे मान प्लस में जोड़ने हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि। फिर जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा उसको वास्तविक मान से भाग आपेक्षिक त्रुटि, और आपेक्षिक त्रुटि जो निकलेगा उसका 100 से गुना प्रतिशत त्रुटि। जल्दी से मुझे यस और नो में रिप्लाई करो कि आपको सारा याद हो गया। रागिनी जल्दी से, क्या आपको सब याद हो गया? दिए गए मान का सम, दिए गए मान का सम करके उसका औसत निकाल दो, यानी मापित मान का औसत निकाल दो वास्तविक मान, वास्तविक मान में से मापित मान को घटा दो, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, सारे निरपेक्ष त्रुटि को प्लस में मतलब मॉड लगा के जोड़ के उसका औसत निकाल दो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक मान से भाग दे दो। माध्य मान को ही वास्तविक मान भी कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि, और आपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुना कर दो, प्रतिशत त्रुटि। क्या आप सभी को याद हो गया? यस और नो जल्दी से बोल दो। क्या मैंने जो 4 बातें आपको समझाई वो समझ में आ गया? निरपेक्ष त्रुटि, जल्दी बोलो, पक्का, 100%, क्रिस्टल क्लियर, सारे दिमाग में फिट हो गए? हो गए तो प्रश्न करेंगे। सर इसके अलावा भी कुछ है? नो, नथिंग। ओके, चलिए फिर से एक बार दिखा दूं। जो मापित मान दिया गया था उसका औसत वास्तविक मान, दोनों का अंतर निकालते गए तो निरपेक्ष त्रुटि, सारे निरपेक्ष त्रुटि के मान को जोड़ दिया, मतलब मॉड लगा के माइनस को भी प्लस लेके, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि, फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि आया 3, 3 को आप 8 से भाग दे देंगे तो अपेक्षिक त्रुटि, और अपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत त्रुटि। क्लियर? तो ये समझाने के लिए था। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर, आ जाइए। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी 2 आप करोगे, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
किसी छड़ को मापा गया बेटा, किसी छड़ को मापा गया, तो मापित मान क्या आया? 2.2 सेंटीमीटर, 2.21, 2.25, 2.18 और 2.15। तब ज्ञात कीजिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। ठीक, सबसे पहले निकालो वास्तविक मान। आप लोग निकालोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। काजल, रागनी, आप जल्दी से मुझे बताओ इसका वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, फटाफट। मान लेते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, 5 दिया हुआ है। तो बोलिए मुझे इसका वास्तविक मान कैसे निकलेगा? वास्तविक मान जल्दी से बताओ। वास्तविक मान क्या होगा, जल्दी बताओ। या फिर इसको आप AM लिखे थे, बोलो जल्दी। क्या सबका औसत कैसे निकलेगा? सबको जोड़िए, 2.20 प्लस 2.21 प्लस 2.25 प्लस 2.18 प्लस 2.15 कितने हैं? 1 2 3 4 5 भागा कितने? 5 से भाग दे दो। जल्दी से मुझे बोलो जोड़ के क्या आया, फटाफट जोड़ लीजिए। जल्दी से मुझे जोड़ के कोई बताओ। आप चाहो तो कैलकुलेटर का यूज कर लो, आप फटाफट भी जोड़ सकते हैं, बट चलो मैं भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं। आजा भाई, कैलकुलेटर कितने है? हाँ जी, चलिए क्या क्या जोड़ना है? 2.20 प्लस 2.21 प्लस 2.25, सब जोड़ना, मेरे साथ मैच करना, आप लोग को भी जोड़ना है। 2.18 प्लस 2.15, ये सभी को जोड़ने पर 2.20, 2.21, 2.25, 2.18, 2.15, ये आ रहा है 10.99 डिवाइडेड बाई 5। क्या सबका यही आया है या सिर्फ मेरा अकेला का आया? बताओ। और इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये आ रहा है बेटा 2.198। क्या आप सबका भी यही आया? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ एक बात और, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को मैंने सिग्निफिकेंट फिगर में भी ये पढ़ाया था। जब आप किसी नंबर को जोड़ते हैं तो मैंने क्या कहा था कि जब आप किसी नंबर को जोड़ते हैं तो कितने डिजिट पे राउंड ऑफ कर देते हैं? दशमलव के बाद, याद है? दशमलव के बाद जितना निम्नतम सार्थक अंक होता है उतना पे ही हम इसको राउंड ऑफ भी कर देते हैं ना। देखो 2.20, 2.21 सब में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक ही रखना है, तो इसको राउंड ऑफ कर दो। आता है आप लोगों को राउंड ऑफ करना? सिखाए थे। राउंड ऑफ करके कितना आएगा, कोई बता सकता है? मुझे दशमलव के बाद 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, दशमलव के बाद 2 डिजिट ही रखना है। तो क्या करेंगे बताओ, कितना हो जाएगा? जहां तक आपको नंबर रखना है उसका अगला अंक देखो क्या है, 5 से बड़ा। 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ दो, और 5 से छोटा है तो वही छोड़ दो। तो मुझे बताइए, मुझे 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 से बड़ा है ना? 5 से बड़ा है, देखो मुझे 2 डिजिट के बाद राउंड ऑफ करना है, तो वो 5 से बड़ा है, 8 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा, तो इसमें 1 जोड़ो, 2.19 है ना, यहां इस डिजिट में 1 जोड़ो। जैसे आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, यहां पे हो जाएगा 0, यहां से 1 और 1 2, ये हो जाएगा 2.20। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा। आप लोगों को राउंड ऑफ आता है ना? अगर 5 से बड़ा हो तो 1 जोड़ देंगे। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं आ गया? अरे ऐसे सुनो, 19 है, आपने 1 जोड़ दिया, 20 हो गया। और जिस डिजिट पे राउंड ऑफ करना है वो अगर 5 से बड़ा हो तो 1 जोड़ते हैं, तो 9 में 1 जोड़ दीजिए, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, तो बचेगा 1 और 1 और 1 2, तो 2.20। चलिए, तो ये भी करते चलेंगे, कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। चलिए, ये निकल गया। अच्छा, ये कौन सा मान निकला? यही निकला माध्य मान, यही निकला वास्तविक मान। अगला स्टेप बोलिए, अगला स्टेप।
अगला स्टेप हम निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि। अगला क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि। कैसे निकलेगा? डेल्टा A1 जो वास्तविक मान माइनस पहला मापित मान। तो बोलिए क्या है? वास्तविक मान कितना है? इतना बार बार लिखूंगा, छोड़ो, आप फॉर्मूला तो आपको याद ही है ना। वास्तविक मान यानी 2.20 माइनस मापित मान 2.20, कितना आ गया? 0। दूसरा बोलिए, दूसरा निरपेक्ष त्रुटि 2.20, ये तो वास्तविक मान सबका 2.20 ही है, और ये 2.21, क्या आ गया? कितना आएगा? ये तो बड़ा है, माइनस 0.01। हाँ या ना? देखते चलना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना करूं। 2.20, तीसरा बताइए 2.25 माइनस 0.05, चौथा बताइए, जगह कम पड़ रहा है, 2.20 माइनस 2.18, ये हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस में ही होगा, 0.02। हाँ या ना? सही चल रहा है? देखते रहिएगा, कहीं मिस्टेक हो तो आप मुझे बताना, ओके? ये आपकी जिम्मा है, मुझे मत कहना। A5 2.20, कैलकुलेशन देखते रहिएगा। 2.20 और क्या है? 2.15, 0.05। क्या मैंने सब कुछ बिल्कुल सही किया है? यस। अब क्या निकालना है? अब निकालना है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मतलब इसका औसत, सारे निरपेक्ष त्रुटि का औसत, यानी डेल्टा AM, यानी इन सभी का औसत, सबको जोड़ दो, 0 प्लस, इसी को बोलते हैं बेटा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। जोड़िए, 0 प्लस ये वाला, माइनस नहीं लेना है, सबका मॉड लेना है, बताया था ना। 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.02 प्लस 0.05। देखो तो सब लिख दिया, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय, कितने बार है 1 2 3 4 5? 5 टाइम्स। बोलिए क्लियर है? हाँ या ना बोलो? अरे यस और नो? अब इन सभी का औसत निकाल दीजिए। चलिए फिर से एक बार कैलकुलेटर का यूज कर लिया जाए। तो 0 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.02 प्लस 0.05, क्या ये आप सभी का भी 0.13 आ रहा है डिवाइडेड बाई 5? तो डिवाइडेड बाई 5, क्या आप सभी का भी 0.026 आ रहा है? अरे वेल डन, सबका वही आ रहा है, वेरी गुड। और इसको राउंड ऑफ कर लो, 2 डिजिट पर राउंड ऑफ कर लीजिए, यहां राउंड ऑफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ करना है अपने को, 0.2 तक मुझे रखना है, तो उसके बाद 2 के बाद जो नंबर है वो क्या है? 5 से बड़ा। 5 से बड़ा को राउंड ऑफ कैसे करेंगे? एक जोड़ देंगे। यस और नो? क्या बन जाएगा? 0.03। बस यही है। यस और नो? तो ऐसे आपका क्या निकल गया? माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल गया। तो पहला आंसर निकल गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये वास्तविक मान निकाल लिया हमने, सबका अंतर निकालते गए तो वो क्या हो गया? वो हो गया निरपेक्ष त्रुटि। और निरपेक्ष त्रुटि का जो आपने औसत निकाला वो क्या हो गया? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्लियर? अब इसके बाद क्या? इसके बाद टाइम पास है। इसके बाद क्या है? आपेक्षिक त्रुटि। चलो आगे अगले पेज पे चलते हैं। बस हो गया। आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालोगे? क्या पढ़े थे आप?
आपेक्षिक त्रुटि के निकालने के लिए जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा ए एम बट्टे जो वास्तविक मान था या माध्य मान था उसको भाग दे दीजिए। आज ये देख लेते हैं कितना है 0.03, 0.03 डिवाइडेड बाय कितना मान है, औसत वाला कहां गया, इधर 2.20, 2.20 हो गया। कर दो डिवाइड, आंसर। ये सब कैंसिल वैंसिल करोगे, ये पॉइंट गया, यहां नीचे 100 आया, ये भी पॉइंट गया, ऊपर भी 100 आया, सब कैंसिल। ये आपका निकल के आ गया क्या, 3/220। अब डिवाइड करते रहो। फिर क्या है, प्रतिशत त्रुटि। क्या है, प्रतिशत त्रुटि। क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, इसको किससे गुणा कर दो, 100 से। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या है, 3/220 किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, जो आएगा वो आंसर। ये कैंसिल, 30/22 जो भी आएगा उतना परसेंट हो जाएगा। इतना हो गया प्रतिशत त्रुटि। नहीं आया, ये कितना था 0.03, तो 0.03 को आप किससे डिवाइड कर दिए, 2.20 से, यही बन गया अपेक्षित त्रुटि। हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ जी, अच्छा, और आपने कैंसिल कर दिया, कर दो। ये 15 और 11, बच्चे बोले सर इसको 15/11 कर दीजिए, और डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सॉरी डिवाइड कर दो इसको, डायरेक्ट ही आ जाएगा 100 से, तो आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 15/11, ये देखिए 1.363636 करके आ रहा है। इतना परसेंट हो गया आपका प्रतिशत त्रुटि। बताइए आपको फंडा समझ में आया, कैसे करना है, हाँ या ना, कहीं दिक्कत है तो बताओ। सबसे पहले वास्तविक कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ के जितना अंक है उससे भाग दे दिए, टोटल 5 बार मापित मान है, 5 से भाग दे दिए, ये निकल गया आपका वास्तविक मान। इन दोनों का अंतर निकालते गए, जो आपने अंतर निकाला वो बन गया निरपेक्ष त्रुटि। सारे निरपेक्ष त्रुटि को आपने औसत निकाल दिया तो वो बन गया क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक मान से भाग दे दिए, वो बन गया आपका आपेक्षिक त्रुटि, और आपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुना कर दिए, वो बन गया आपका परसेंटेज त्रुटि। तो इतना परसेंट आपका प्रतिशत त्रुटि हो गया। हाँ या ना, जल्दी बोल दो, आ गई समझ। बस, तो इतना ही करना है अपने को, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, और बाकी फिर अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में क्या आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। देख लो क्वेश्चन नंबर 2, सब लोग लिख लीजिए, ये आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। अगली क्लास में इसको सॉल्व करके हम चेक करेंगे। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे वीडियो फिर से देख के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, तो ये भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है, और 1 तो मैंने कर ही दिया, बस इतना प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत है, तो फटाफट से कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाकी डिस्कस करेंगे, और बढ़िया से एक बार डिवीजन करके क्वेश्चन कीजिएगा तो आपसे फटाफट हो जाएगा। बस हो गया, एक क्लास और लगेगी, आपका त्रुटि भी खत्म हो जाएगा, बस कहानी खत्म। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सारा रिवीजन कीजिए, और जो क्वेश्चन होमवर्क में मिला है उसको जरूर करके रखिएगा। चलिए बाय।